अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है जिसका नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये दुनिया मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। मतलब क्या है इसका कि इस कायनात में या तो मैटर पाई जाती है या फिर एनर्जी पाई जाती है। एवरीथिंग अदर देन एनर्जी इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी क्या है? नॉन मटेरियल है। मैंने आपको पहले बताया कि इस दुनिया में, इस कायनात में दो चीज़ें हैं, एक तो एनर्जी है या फिर मैटर है। तो एनर्जी के अलावा जो चीज़ होगी वो क्या होगी? हमारे पास मैटर होगी। तो ये मैटर क्या है? एक मटेरियल है। तो एनर्जी क्या है? एक नॉन मटेरियल है। ये हमारे पास पाई जाती है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या फिर रेडिएशंस की सूरत में पाई जाती है। Anything other than energy which carries weight and occupies volume is called matter। क्या हो गया? एनर्जी के अलावा बाकी जो भी चीज जिसका वजन होगा और जो के क्या करेगी, जगह घेरेगी, जिसका कोई हुजम होगा, कोई वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ये हो गई हमारे पास मैटर की डेफिनेशन। We encounter material things everywhere in all sort of things and distinct form। हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से वास्ता पड़ता है जो कि हमारे पास या तो सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड में या फिर गैस या फिर किसी दूसरी प्लाज्मा की स्टेट में पाई जाती हैं। A state of matter is one of the many distinct form in which matter can exist। ये उन वाज़ेह अक़साम में से है जो स्टेट है मैटर की जिसमें मैटर पाया जाता है। मतलब क्या हो गया? अगर कोई चीज़ सॉलिड में पाई जाती है तो ये उसकी क्या है? एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है मैटर की। कोई चीज़ लिक्विड में है, कोई गैस में है और कोई प्लाज्मा में है, तो ये क्या है? सारी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैटर की 4 सूरतों को देखते हैं, 4 हालतों को देखते हैं। क्या कौन कौन सी हैं वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की और भी कई सूरतें हैं, कई हालतें हैं विच वी डू नॉट सी इन आवर डेली लाइफ, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना आम नहीं पाई जाती जितना ये हालतें पाई जाती हैं। मतलब और भी हैं लेकिन हमारा उनसे इतना ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता जितना कि इन हालतों से वास्ता पड़ता है। The 3 primary states of matter are solid, liquid and gaseous। ये जो प्राइमरी स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये क्या है? एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। किस वजह से मुख्तलिफ हैं? इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। ये सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में उसकी निस्बत कुछ कम होती हैं और गैसेस में उससे भी कम होती हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा उनके दरमियान जो स्पेस है एटम्स के दरमियान वो कम होती जाएगी और वो चीज़ क्या होगी? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगी। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉलिड होगी, उससे कम होगा तो लिक्विड और जो गैस है उसमें उससे भी ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ साथ जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो भी इफेक्ट करती है इसको। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और इनके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो भी इनको इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखो कि ये सॉलिड स्टेट है, इसके जो ये एटम्स हैं, इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, फिर भी ये जो एटम्स हैं इनके दरमियान अगर आप स्पेस देखो तो इतनी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। जितनी ज़्यादा कम होगी इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो क्या होगी? उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी निस्बत अगर आप इसमें देखो, इनके दरमियान फासला भी कुछ ज़्यादा है इसकी निस्बत, और इसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के स्लाइड भी कर सकती हैं। और ये इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी इसकी निस्बत क्या होगी? कम होगी। अब अगर आप गैसियस स्टेट को देखें, इनका फासला और ज़्यादा बढ़ गया है। फासला बढ़ने की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी क्या है? कम हो गई हैं। अब आगे है हमारे पास है इन गैसेस।
गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर व्हाटसोएवर एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस में, अभी आपने देखा, ये वाइडली अपार्ट मतलब बहुत ज्यादा फासले पर पाए जाते हैं और इनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती। जबकि सॉलिड में अगर आप देखो तो एक तरतीब के साथ, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ एटम्स पाए जाते हैं, लेकिन गैस में कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो भी क्या होती है, बहुत वीक होती है, कम होती है। All these features make gases easily compressible। इसी की वजह से, मतलब उनके दरमियान फासला होने की वजह से और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके कम होने की वजह से गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गौर से इस बात को सोचो तो ये आपके बात समझ आ जानी चाहिए कि जब दो पार्टिकल्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान फासला होगा ही नहीं, तब आप उसको कैसे कंप्रेस कर सकते हो? आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो, मतलब उसको बिगाड़ लोगे, मतलब उसमें उसकी जो असल शेप होगी वो खराब हो जाएगी, लेकिन उनके दरमियान फासला कम तो नहीं हो सकता ना, वो स्लाइड ओवर कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अगर उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा हो तब आपके लिए उसको कंप्रेस करना कदरे आसान हो जाएगा। तो इसी की वजह से गैसेस कंप्रेसिबल हैं, लेकिन जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होती। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। इसी की वजह से, इसी वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इनका जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड, अब बारी है लिक्विड्स की, हैव मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच्ड। इनके दरमियान ये जो लिक्विड्स होंगे गैसेस की निस्बत कह रहा है कि ये क्या होते हैं, क्लोजली अटैच्ड होते हैं, आपस में करीब करीब जुड़े हुए होते हैं, बट रेंडमली अरेंज्ड। मेन पॉइंट ये है कि ये रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो सॉलिड्स की तरह स्पेसिफिक नहीं होती, ये खास तरतीब के अंदर नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैसेस की निस्बत अच्छी खासी होती हैं। एंड देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। तो क्या अब इसके अंदर डिफरेंस हो गया कि सॉलिड्स की निस्बत इनके दरमियान जो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट खास नहीं होती, लेकिन गैसेस की निस्बत इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होती है, मतलब अच्छी खासी पाई जाती है। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। इसी की वजह से, मतलब ये इनके दरमियान फासला कम होने की वजह से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से ये इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होती। एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ गैसेस, और इनकी डेंसिटीज भी गैसेस की निस्बत कदरे ज्यादा होती हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब है सॉलिड्स की क्या है, एक खास शक्ल होती है, एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम भी एक खास होता है, स्पेसिफिक होता है। पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक फिगर में दिखाया नीचे। एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और इनके दरमियान जो इंटर एटॉमिक क्या होता है, एटम्स के दरमियान, और इंटर मॉलिक्यूलर होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। The particles in solids remain fixed at their position। ये जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं हमेशा, मतलब रैंडमली मूव नहीं करते, ये जिस जगह पर होते हैं हमेशा वहीं पे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ चला जाए, ये वाला इधर को आ जाए, नहीं, बल्कि ये क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। सॉलिड्स आर ओनली द स्टेट ऑफ Particles in the solids are closely packed and have very strong interatomic or intermolecular attraction. The particles in the solids remain fixed at their position where they can oscillate about their mean position। एक और बात ये कि ये अपनी जगह से तो नहीं हटते, लेकिन अगर आप इसको हीट अप करो या फिर किसी किस्म की इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो इनके दरमियान वाइब्रेशन जरूर आती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो सॉलिड्स अक्सर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं अगर आप उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करो तो वो अपनी जगह से हटते नहीं हैं, लेकिन अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द आसपास थोड़ा सा इस तरह से वाइब्रेट लाजमी करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड।
सॉलिड्स जो हैं इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, और रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। यही वजह है क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान स्पेस ही नहीं होती। अगर स्पेस होती तब आप उसको कंप्रेस कर सकते, लेकिन जब स्पेस ही नहीं है तो आप इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। इस वजह से ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। अब इनका वॉल्यूम कम होता है। क्यों कम होता है? देखो ना, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली अरेंज्ड हैं और इनके दरमियान स्पेस कम है। ये वॉल्यूम कम घेर रहे हैं ना इसकी निस्बत। अगर आप इतने पार्टिकल्स ऑफ इसके गैस में देखो तो ये कितनी ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। अगर आप इधर देखो तो ये इतने पार्टिकल, मतलब अगर 5 को देख लो, 5 इधर इतनी कम जगह घेर रहे हैं। अगर इन 5 को देख लो तो ये काफी ज्यादा एरिया घेर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम इसका ज्यादा है और यहाँ पर वॉल्यूम कम घेर रहे हैं, तो इस वॉल्यूम कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। Solids are only state of matter which do not need any container to be stored. ये वाहिद वो मैटर की वो फॉर्म है जिनको किसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती स्टोर करने के लिए। अगर आप लिक्विड की बात करो तो आप लिक्विड को अगर स्टोर करना चाहते हो, मसलन कोई पेट्रोल है, कोई पानी है, तो आपको किसी न किसी कंटेनर की जरूरत है। उसको रखने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत है। लेकिन सॉलिड अगर आप रखना चाहते हो तो उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स स्ट्रांगली अरेंज्ड हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। जबकि लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। कभी ये वाला मॉलिक्यूल इधर को आ जाता है, कभी ये वाला इधर को आ जाता है। इनकी अरेंजमेंट ना होने की वजह से ये क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और इसीलिए इनको स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी कंटेनर की जरूरत पड़ती है। This makes them in crystalline solids, particles are perfectly arranged and strongly bonded. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इसी की वजह से वही बात आ गई दोबारा, ये इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, और ये इंतहाई, मतलब इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, मतलब हमारे पास इस जमीन पर इतनी कॉमन स्टेट में नहीं पाई जाती, जबकि यूनिवर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। हमारे पास जो स्टार्स हैं, जो सूरज है, वो प्लाज्मा की बेहतरीन मिसाल है। ये सारे प्लाज्मा की स्टेट में पाए जाते हैं। It is composed of the particles with very high kinetic energy. ये उन पार्टिकल्स के साथ बना होता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनके पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा हरकत में रहते हैं। इट एग्जिस्ट्स इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाई जाती है। लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स में पाई जाती है। अगर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से, ठीक है। Plasma can be considered as partially ionized gas containing electrons, ions and photons. ये वो बेसिकली इसके अंदर जो प्लाज्मा होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। किसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई न्यूट्रल होते हैं, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अगर मैं आपको इसकी भी शक्ल दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती है। कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। इनका मिक्सचर जो होता है हमारे पास एक प्लाज्मा की स्टेट बनाता है। मैटर इज आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स। वो कह रहा है कि मैटर सिर्फ इन 4-5 हालतों में नहीं पाई जाती, कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती हैं। मतलब इंटरमीडिएट क्या हो गई? दरमियानी हालत। वेयर लिक्विड मीट गैस, जहां पर लिक्विड और गैस पाई जाती है इकट्ठे, एंड लिक्विड मीट सॉलिड, और लिक्विड और सॉलिड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, ये हमारे पास वो फ्लूइड्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड और गैसेस पाई जाती हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये वो कंप्रेस्ड स्टेट्स है जिसमें विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ये गैसेस और लिक्विड्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जाहिर करता है। क्या होता है इसमें? ये गैसेस की तरह इधर उधर मूव कर सकते हैं,
लेकिन ये लिक्विड्स की तरह क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। ये गैस डिफ्यूज थ्रू मटेरियल्स मोर इजीली देन लिक्विड। ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं ये लिक्विड्स की निस्बत इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। ये क्या होता है, मतलब ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करता है लिक्विड्स और गैसेस के दरमियान। केमिकल रिएक्शन विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, जो कि इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकते, मे बी पॉसिबली कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। इनको आप सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आसानी से कैरी आउट करवा सकते हो। इसकी कुछ वजह ये होती है कि लिक्विड्स के अंदर आपको डिफ्यूजन मतलब इतनी आसानी से नहीं हो रही होती, लेकिन जब अगर आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की बात करो तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी निस्बत ज्यादा आसानी से डिफ्यूजन हो जाती है। मतलब कुछ लिक्विड्स की ऐसी खसूसियात होती हैं जो हमारे लिए उस वक्त बैरियर का बायस बन रही होती हैं। तो जब अगर आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स पे आ जाओ तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के दरमियान आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लिक्विड क्रिस्टल क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एक इंटरमीडिएट स्टेट होगी। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कन्वेंशनल लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के इंटरमीडिएट होती हैं। Liquid crystals are used in display devices including computer monitors, clocks, watches and navigation system. जो liquid crystals होते हैं ये किस में यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज होते हैं, घड़ियों में यूज होते हैं, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम, ये जो नेविगेशन सिस्टम होता है इसके अंदर भी यूज किए जाते हैं। ग्राफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल। ग्राफीन क्या है, ये टू डायमेंशनल क्रिस्टल होता है, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न में जुड़े हुए होते हैं। हेक्सागोनल क्या, 6 कोनों वाली शक्ल होती है एक, मतलब इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि इनके 6 कोने बने हुए होते हैं। अगर अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं तो ये क्या है, देखो अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 इसके कोने हैं। यहाँ पे भी कार्बन है, ये सब सारे कोनों पे कॉर्नर पे क्या है, कार्बन एटम्स हैं। तो ये एक लीनियर शक्ल होती है जिसमें कार्बन एटम्स हेक्सागोनल शक्ल में अरेंज्ड होते हैं। ग्रेफीन इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद अ हाई प्रेशर। ग्रेफीन क्या है, एक सख्त और फ्लेक्सिबल मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसमें से लाइट जो है पास आउट नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर की वो हालतें जो कि कॉमनली नहीं पाई जाती उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्टेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर डार्क मैटर, बॉस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन, लिक्विड्स एंड मैनी अदर्स। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को बड़े डिटेल से स्टडी किया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।